नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में ड्रग अब्यूज के बारे में बात करेंगे, जो अपन पिछले टॉपिक के अंदर रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करे थे। आज अपन प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अपन जो ड्रग का सेवन करते हैं या ड्रग की लत पड़ जाती है उनको अपन नियंत्रण में कर सके या काबू में कर सके। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट अपन बात करते हैं कंटेंट के अंदर फर्स्ट दे रखा है इंट्रोडक्शन, देन सेकंड दे रखा है प्रिवेंटिव मेजर्स, देन थर्ड दे रखा है प्रिवेंटेटिव मेजर्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एडिक्शन। अपन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर दे रखा है ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, मतलब नशे की लत का नियंत्रण। एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन इंटरवेंशन इंक्लूड प्रोग्राम दैट टारगेट इंडिविजुअल, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटीज। इसके अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति नशे की लत से प्रभावित होते हैं उनके एविडेंस को लेके अपन नियंत्रण करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। किसके अंदर टारगेट करते हैं? व्यक्तियों को, फैमिली को, परिवार को, स्कूल्स को और कम्युनिटीज को, मतलब व्यक्तियों के समूह को। सम प्रोग्राम टारगेट मल्टीपल पॉपुलेशन। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पॉपुलेशन को चूज करते हैं। चाइल्ड को यूज करते हैं उसके अंदर, चाइल्ड एंड फैमिली, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। बच्चों को लेते हैं उसके अंदर, फैमिलीज को लेते हैं, स्कूल एंड कम्युनिटीज को अपन लेते हैं। प्रोग्राम्स इनकॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्रेस्क्रिप्टिव। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट प्रेस्क्रिप्टिव के द्वारा चलाए जाते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। व्हाइल इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एनीवन एंड एवरीवन। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है किसी भी व्यक्ति को नियंत्रण में रखना। किससे? यूजिंग इलिसिएट ड्रग्स। किसी भी नशे से दूर रखना बहुत इम्पॉसिबल होता है। देयर आर थिंग्स वी कैन ऑल डू टू अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। किसी भी व्यक्ति को ड्रग अब्यूज करने के लिए रोकना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बाय शेयरिंग दिस नॉलेज विद दोज क्लोजेस्ट टू यू। हम जो बताने जा रहे हैं आपको, उस नॉलेज के द्वारा आप अपने जो भी करीबी दोस्त या कोई भी रिलेशनशिप में है उनको आप ड्रग नियंत्रण में कर सकते हैं। यू योरसेल्फ मे बी एबल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग ड्रग्स। हेयर आर द टॉप 5 वेज टू हेल्प प्रिवेंट ड्रग यूज। इसके अंदर ऐसे 5 टॉप 5 रास्ते दे रखे हैं जिससे आप ड्रग से प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्टिव डील विद पीयर प्रेशर, मतलब अपनी एज के जो बंदे हैं या अपने दोस्त हैं उनके साथ इफेक्टिव डील करें, मतलब प्रभावित डील करें, जिससे कि अपन ड्रग अब्यूज नहीं करें और उनको समझाएं कि आप भी नहीं करें। द बिगेस्ट रीजन टीन्स स्टार्ट यूजिंग इलिसिएट ड्रग्स इज बिकॉज देयर फ्रेंड यूटिलाइज पीयर प्रेशर। क्या होता है, जो किशोर अवस्था जब चालू होती है तब बच्चे क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं, और अगर उनके दोस्त ड्रग यूज कर रहे हैं तो वो भी करने लग जाते हैं। नो वन लाइक्स टू बी लेफ्ट आउट, और ये दूर नहीं जा सकते। एंड टीन्स एंड यस सम अडल्ट्स टू, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किशोर अवस्था में कि कुछ ज्यादा सेवन करने लग जाते हैं। फाइंड देमसेल्व्स डूइंग थिंग्स दे नॉर्मली वुडंट डू जस्ट टू फिट इन, और अपने आप को फिट समझने लग जाते हैं। इन दीज केसेज यू नीड टू आइदर फाइंड ए बेटर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट वॉन्ट प्रेशर यू इनटू डूइंग हार्मफुल थिंग्स। आपको एक ऐसे पीयर ग्रुप की आवश्यकता होती है जो इन चीजों से दूर रहे और हार्मफुल थिंग्स का इस्तेमाल नहीं करे। और यू नीड टू फाइंड ए गुड वे टू से नो, और आपको एक ऐसा रास्ता खोजने की जरूरत है जिसमें आप उनको नहीं कह सको कि हमें ये सब कुछ नहीं करना है। टीन शुड प्रिपेयर ए गुड एक्सक्यूज और प्लान अहेड ऑफ टाइम। बच्चों के पास एक ऐसा प्रिपेयर गुड प्लान होना चाहिए, एक्सक्यूज होना चाहिए, जिससे कि अपन उनको नो कह सके। टू कीप फ्रॉम गिविंग इन टू टेम्पटेनिंग सिचुएशन। इसके अंदर रखना चाहिए अपने को, प्लान रखना चाहिए जिससे कि अपन उनको नो कह सके और ये सिचुएशन अपने सामने नहीं आए। आगे बढ़ बात करते हैं डील विद लाइफ प्रेशर। लाइफ के प्रेशर से डील कैसे करें। पीपल टुडे आर ओवरवर्क्ड एंड ओवरवेल्म्ड एंड ऑफन फील लाइक ए गुड ब्रेक और ए रिवार्ड इज डिजर्व्ड। व्यक्तियों के पास क्या होता है, ज्यादा काम करने के बाद एक ऐसी थिंकिंग आती है कि अपने को कुछ समय के लिए दूर होना है। बट इन द एंड ड्रग्स ओनली मेक लाइफ मोर स्ट्रेसफुल एंड मेनी ऑफ अस आर टू ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज दिस इन द मोमेंट। ड्रग्स ओनली क्या करती है, लाइफ को स्ट्रेसफुल बनाती है और एक ऐसी जिंदगी हो जाती है जिसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते। टू प्रिवेंट यूजिंग ड्रग्स एज ए रिवार्ड, इनसे बचने के लिए एक रिवार्ड ले। फाइंड अदर वेज टू हैंडल स्ट्रेस एंड अनवाइंड।
अदर रास्ते खोजे जिससे कि अपन स्ट्रेस से लड़ सके और आगे बढ़ सके। टेक अप एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करें। रीड ए गुड बुक, एक अच्छी किताब पढ़े। वॉलेंटियर विद नीडी, किसी ऐसी व्यक्ति की मदद करे जिसको रियल में मदद की जरूरत है। क्रिएट समथिंग, और कुछ नया करे। एनीथिंग पॉजिटिव एंड रिलैक्सिंग हेल्प्स टेक द माइंड ऑफ यूजिंग ड्रग्स टू रिलीव स्ट्रेस। कुछ भी ऐसा करे जिससे पॉजिटिव एनर्जी आए अपने अंदर और स्ट्रेस रिलीव हो। आगे पर बात करते हैं सीक हेल्प फॉर मेंटल इलनेस। ऐसे लोगों की मदद करें जो मेंटल इलनेस से ग्रसित है। एंड सबस्टांस अब्यूज ऑफन गो हैंड इन हैंड, सबस्टांस अब्यूज करते आ रहे हैं। दोज विद ए मेंटल इलनेस में टर्न टू ड्रग्स एज ए वे टू ईज द पेन। मेंटल इलनेस से क्या होता है, पेन होने लग जाता है ड्रग्स से। दो सफरिंग फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस, जो व्यक्ति मेंटल हेल्थ इलनेस से गुजर रहे हैं उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। सच एज एंजाइटी, यानी कि एंजाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, मतलब ड्रग्स करने के बाद स्ट्रेस आ रहा हो। डिसऑर्डर शुड सीक द हेल्प ऑफ ए ट्रेंड प्रोफेशनल फॉर ट्रीटमेंट बिफोर इट लीड्स टू सबस्टांस यूज। इसके अंदर प्रोफेशनल स्टाफ इनको गाइडलाइन करता है और काउंसलिंग करता है। एग्जामाइन एवरी रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर है अपने उनको एग्जामाइन करना है, मतलब समझना है। इफ यू आर अवेयर ऑफ बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल रिस्क फैक्टर यू पजेस, आपकी लाइफ में जो भी बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और फिजिकल रिस्क फैक्टर है उनको जानना है। यू आर मोर लाइकली टू ओवरकम देम, जिससे आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं। ए हिस्ट्री ऑफ सबस्टांस अब्यूज इन द फैमिली, अपनी फैमिली के अंदर सबस्टांस अब्यूज की हिस्ट्री निकालनी है। लिविंग ए सोशल सेटिंग दैट ग्लोरीफाइज ड्रग अब्यूज एंड योर फैमिली लाइफ मॉडल्स ड्रग अब्यूज कैन बी रिस्क फैक्टर। अपनी फैमिली के अंदर जो भी ड्रग अब्यूज करते हैं वो अपने लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कीप ए वेल बैलेंस्ड लाइफ, अपनी लाइफ को वेल बैलेंस लाइफ मतलब संयम के साथ अपनी लाइफ को जिए। पीपुल टेक अप ड्रग्स व्हेन समथिंग इन देयर लाइफ इज नॉट वर्किंग, व्यक्ति क्या करते हैं, ड्रग अब्यूज कब करते हैं, जब उनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा हो। और व्हेन दे आर अनहैप्पी, और वे नाखुश हो अपनी लाइफ से या किसी प्रॉब्लम की वजह से। अबाउट देयर लाइव्स और वेयर देयर लाइव्स आर गोइंग, मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल मच रही हो। लुक एट लाइफ बिग पिक्चर एंड हैव प्रायोरिटीज इन ऑर्डर, उनकी लाइफ की मतलब कोई भी वैल्यू नहीं हो और प्रायोरिटीज पे मतलब कोई फोकस नहीं है। इफ यू नो समवन दैट इज सफरिंग फ्रॉम सबस्टांस अब्यूज एंड एडिक्शन, ट्रीटमेंट इज एन ऑप्शन। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो सबस्टांस अब्यूज से सफर कर रहा हो तो उनको ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन है और एक तरीका है लास्ट मात्र। आगे पर बात करते हैं प्रिवेंटेटिव मेजर्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एडिक्शन। The abuse of pain medication and prescription drug has been an alarming rise in recent years. जो पेन मेडिकेशन होती है और ड्रग होती है वो एक अलार्मिंग राइज इन रिसेंट ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों में एक जगाने वाला तरीका है जो कि व्यक्ति यूज करते हैं। विद दिस राइज कम्स द ट्रेजेडी ऑफ ओवरडोज एंड डेथ्स रिलेटेड टू दीज ड्रग्स। व्यक्ति जो इनका सेवन करते हैं और अत्यधिक सेवन करते हैं, मतलब लत लग जाती है, उनको ओवरडोज हो जाती है, उनका एकमात्र है, लास्ट में उनकी डेथ होती है। ट्रीटमेंट एंड ड्रग रिहेब इज अवेलेबल टू एड्रेस द केसेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एडिक्शन। नशे की लत का ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसके लिए घबराए नहीं और आराम से रिहेबिलिटेट हो और ट्रीटमेंट ले। However, preventive measures can be taken to prevent the substance abuse in the home. नियंत्रण मेजर्स और सबस्टांस अब्यूज घर पर भी हो सकता है। The FDA provides us with a guide on safe use handling of pain medication. FDA नाम से एक संस्था है जो प्रोवाइड करवाती है गाइड प्रोवाइड करवाती है, काउंसलिंग करवाती है और सेफ हैंडलिंग करती है पेन मेडिकेशन के लिए दवाइयाँ। आगे पर बात करते हैं, देयर आर ए नंबर ऑफ मेडिकेशन दैट हैव बीन अब्यूज्ड बट द मेडिकेशन दैट आर राइजिंग मोस्ट कंसर्न एज ऑफ लेट आर दोज क्लास्ड एज प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्स यूज्ड एज पेन रिलीवर्स। कई व्यक्ति क्या करते हैं, ड्रग अब्यूज को पेन रिलीवर्स के रूप में लेते हैं जिससे उनके प्रॉब्लम्स आती है और उनके आदी हो जाते हैं। ओपियोइड्स आर ए सेमी सिंथेटिक वर्जन ऑफ ओपियोइड्स लाइक मॉर्फिन।
ओपियोइड्स क्या होती है, सेमी सिंथेटिक वर्जन होता है जिसके अंदर मॉर्फिन आता है। वो क्या करते हैं, पेन रिलीफ देते हैं अपनी बॉडी को। द चीफ इंटीग्रेटेड और सब मेडिकेशन यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू दैट ऑफ हाइड्रोकोडोन और ऑक्सीकोडोन। सबसे बड़ी जो इंटीग्रेटेड आती है इसके अंदर मेडिसिन के अंदर, वो क्या करती है, हाइड्रोकोडोन में और ऑक्सीकोडोन में टूट जाती है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।